औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ न्यू चैप्टर स्कूल। अस्सलाम वालेकुम यार बच्चों, आज आप लोगों का इंग्लिश का पीरियड है, क्लास 1 का। आज आप पहली दफ़ा अपनी इंग्लिश का काम बाकायदा तौर पे क्लास 1 में स्टार्ट करने जा रहे हैं। काम करने के तरीके के मुतालिक वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दी गई है। आप लोग उसके लिंक भी सेंड कर दिए गए हैं। काइंडली आप लोग उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद अपना काम करना शुरू कीजिएगा। इंस्ट्रक्शंस इस वीडियो के बिल्कुल वैसी ही हैं कि आपको इस लेक्चर लेने से भी पहले तैयार रहना है। आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर लेना है। आपको इस लेक्चर लेने से पहले अपनी बुक, नोटबुक, स्टेशनरी आइटम, जो भी चीज़ आपके इस्तेमाल में आएगी वो आपको पहले से निकाल लेना है। आपको इसमें सुपरविजन की ज़रूरत पड़ेगी। जाहिर सी बात है, आप लोग छोटे बच्चे, आप लोग प्री लेवल 3 से क्लास 1 में आए हैं। पहली दफ़ा आप लोग प्रॉपर अपना काम स्टार्ट करेंगे माशाल्लाह से, तो आप लोगों को इसमें किसी बड़े की मदद दरकार होगी। ये आपके पेरेंट्स या बड़े भाई बहन या कोई भी कज़न्स या कोई भी बड़ा आपका ये काम कर सकता है, या ट्यूशन के जो ट्यूटर्स होते हैं वो भी आपके ये काम कर सकते हैं। आप क्लास में होते तो आपके टीचर्स यहाँ पर हेल्प आउट कर दिए। अभी आप घर में हैं तो ये सुपरविजन का काम आपके घर में कोई भी फैमिली मेम्बर अदा करेगा। इंजॉय कीजिए इस लेक्चर को। फर्स्ट टाइम आप लोग अपना इंग्लिश के काम के बिस्मिल्लाह करें तो खुशी खुशी कीजिए, ताकि अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे। चले आइए हम लोग सब अपनी इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं और फिर अपना काम शुरू करते हैं। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन। आप लोगों की इंग्लिश की बुक है ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल क्लास 1। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि सबके पास ये बुक मौजूद होगी, क्योंकि ये बुक मौजूद होगी तो आप अपना ये काम आसानी से कर सकेंगे। हम लोग का जो पहला चैप्टर है वो द हंग्री माउस। द हंग्री माउस। सबसे पहले आप लोग अपने फर्स्ट टर्म का टाइटल, सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी में अपना नाम लिख लेंगे। फिर आप फर्स्ट टर्म का टाइटल पेज लगाएंगे। उसके बाद आपको जो सिलेबस दिया गया वो आप सिलेबस को पेस्ट कर लेंगे, चिपका लेंगे। नेक्स्ट आप अपने पहले चैप्टर यानी द हंग्री माउस की टाइटल बनाएंगे। उसके नेक्स्ट पेज में आप ये सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड्स की हेडिंग लिखेंगे ब्लू कलर पेंसिल से, और आप फिर पेंसिल से इसके डिफिकल्ट वर्ड्स लिखेंगे। जो डिफिकल्ट वर्ड्स ये हैं: माउस, हंग्री, सम, wants, find, pass, weeks, months, still, very, think, basket, corn, down, thick, cloth। ये सारे वर्ड्स की स्पेलिंग आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोगों का इंग्लिश का ओरल का पेपर होता है तो आपसे चैप्टर्स की रीडिंग करवाते हैं किसी भी लाइन से। तो अगर आपको इन वर्ड्स की पढ़ना आएगा तो आप लोग पढ़ पाएंगे, और एग्जाम में ये डिफिकल्ट वर्ड डिक्टेशन की फॉर्म में भी आते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में भी आते हैं कि आप कंप्लीट कीजिए स्पेलिंग। ये ऐसा भी होता है कि आपको 3 वर्ड दे दिया जाएगा, 2 गलत स्पेलिंग के साथ, 1 सही स्पेलिंग के साथ, तो आपको जो सही स्पेलिंग वाला है इसको सर्कल करना होगा। तो डिफिकल्ट वर्ड्स ये बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ना भी आना चाहिए और इसकी स्पेलिंग्स भी याद करनी है। जब आप लोग अपने कॉपी में डिफिकल्ट वर्ड्स का काम कर लेगा, और फिर आप नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग की हेडिंग डालेंगे। टॉपिक आप जो मेन टॉपिक की जगह होती है वहाँ पर वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे, और इसी तरह 3 कॉलम में आप काम करेंगे। पहले कॉलम में वर्ड्स, सेकंड कॉलम में मीनिंग्स इन इंग्लिश, और थर्ड कॉलम में मीनिंग्स इन उर्दू। मैं फर्स्ट आप लोगों के सामने पढ़ती हूँ। हंग्री, फीलिंग हंगर, भूख लगना, wants, डिजायर, जरूरत, पास, प्रोसीड, गुजरना, थिन, नॉट प्लम्प, दुबला, थिक, फैट, मोटा। यानी वर्ड्स है, उसके बाद मीनिंग्स आपकी इंग्लिश में लिखे हैं। जैसे हंग्री, हंग्री की इंग्लिश में मीनिंग होती है फीलिंग हंगर, यानी भूख लगना। सेकंड वर्ड है वॉन्ट्स, वॉन्ट्स की इंग्लिश में मीनिंग डिजायर, उर्दू में कहते हैं जरूरत। पास, इंग्लिश में मीनिंग है प्रोसीड, उर्दू में कहते हैं गुजरना।
फोर्थ है थिन, इंग्लिश में इसकी मीनिंग है नॉट प्लम, यानी मोटा, प्लम मोटे को कहते हैं, तो जो मोटा नहीं उसे थिन कहते हैं, यानी दुबला, थिक, फैट, मोटा। नेक्स्ट पेज में आपने वर्ड्स मीनिंग का काम कर लेना है, उसके बाद फिर वो क्वेश्चन आंसर्स का काम करना है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आता है क्वेश्चन आंसर्स का काम करने में। आप लोग प्री लेवल 3 के अंदर क्वेश्चन आंसर्स का काम कर चुके हैं, आप लोग वर्ड्स मीनिंग का भी काम कर चुके हैं, लेकिन प्रॉपरली एक एक चैप्टर का नहीं, आप लोग कुछ कुछ चीजों के क्वेश्चन आंसर्स कर चुके, कुछ कुछ चीजों के वर्ड्स मीनिंग लिख चुके। तो इस दफा आप लोग फर्स्ट टाइम अपने पूरे चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग और फिर क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मिस्टर माउस लुकिंग फॉर एंड व्हाई, यानी मिस्टर माउस थे वो क्या चीज ढूंढ रहे थे और क्यों। मिस्टर माउस खाना ढूंढ रहे थे ना, क्योंकि उनको भूख लग रही थी। मिस्टर माउस इज लुकिंग फॉर फूड बिकॉज ही इज वेरी हंग्री। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज मिस्टर माउस वेट फॉर फूड, यानी मिस्टर माउस ने कितना वक्त खाने का इंतजार किया। याद है आप लोगों को, इन्होंने पूरा 1 महीना इंतजार किया था। मिस्टर माउस वेटेड फॉर अ मंथ बिफोर ही फाउंड एनी फूड। मिस्टर माउस वेटेड फॉर अ मंथ बिफोर ही फाउंड एनी फूड। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज मिस्टर माउस फाइंड, मिस्टर माउस को क्या चीज मिली थी, याद है आप लोगों को, मिस्टर माउस को मिली थी बास्केट, भुट्टे की बास्केट जिसमें एक सुराख हुआ था। मिस्टर माउस फाइंड्स अ बास्केट ऑफ कॉर्न, द बास्केट हैज अ होल। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू मिस्टर माउस, मिस्टर माउस के साथ क्या हुआ। याद है, मिस्टर माउस मोटे होते थे बहुत ज्यादा खाना खाने की वजह से। मिस्टर माउस बिकम्स फैट अपॉन ईटिंग अ लॉट, यानी बहुत ज्यादा खाने की वजह से मिस्टर माउस मोटे हो गए थे। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, जितनी चीज की जरूरत है सिर्फ उतनी ही चीज इस्तेमाल करनी चाहिए या खानी चाहिए। वी लर्न दैट वी शुड नॉट बी ग्रीडी, यानी हमें लालच नहीं करनी चाहिए। ग्रीडी का मतलब है लालच। आपने सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड्स कर लिया, फिर वर्ड्स मीनिंग कर लिया, फिर ये 5 क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। और साथ आपके कुछ बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ एक्सरसाइजेस हैं, वो आपको करनी है। पहली एक्सरसाइज आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर सी है, जो कि आपके पेज नंबर 12 में आपके मौजूद है। इन्होंने आपके स्टोरी को समराइज किया है डिफरेंट पॉइंट्स में, इसको आगे पीछे करके लिखा है। हमें इसे सीक्वेंस में लिखना है। हम पहले इसके आगे पीछे वाला सीक्वेंस पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ही फाइंड्स अ बास्केट, ही कैन नॉट गेट आउट, इट इज अ हॉट डे, he climbs in the hole, he gets fat, Mr. Mouse is hungry, he eats and eats, Mr. Mouse is looking for food। ये देखिए, ये आप जैसे कि देख रहे हैं, इसमें डिफरेंट ऑर्डर में, इनकरेक्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है, हमें इसे करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। इसमें सबसे पहले क्या था, इट इज अ हॉट डे। लाइन नंबर 3 सबसे पहले है इट इज अ हॉट डे, करेक्ट ऑर्डर है। सबसे पहले इट इज अ हॉट डे। सेकेंड पॉइंट क्या था बुक में जो आया था, मिस्टर माउस इज हंग्री, मिस्टर माउस इज हंग्री।
थर्ड पॉइंट था मिस्टर माउस इज लुकिंग फॉर फूड। मिस्टर माउस लुक्स फॉर फूड। इसके बाद क्या था, जब उन्होंने अपना खाना ढूंढना किया था, इनको फौरन खाना मिला, फिर इनको क्या मिला था, इनको बास्केट मिली थी। ही फाइंड्स अ बास्केट। ही फाइंड्स अ बास्केट। फिर जब बास्केट में थे, इन्होंने क्या किया था, ही क्लाइम्स इन द होल। वो होल के सुराख के अंदर चले गए थे। ही क्लाइम्स इन द होल। उसके बाद क्या किया था, होल में जाने का, ही ईट्स एंड ईट्स। इसके बाद इन्होंने ही ईट्स एंड ईट्स, उन्होंने खाना खाया और खाते ही रहे। उसके बाद क्या होता है, ही गेट्स फेड। फिर क्या होता है, वो मोटे हो गए थे। ही गेट्स फेड। आखिरी पॉइंट क्या था, ही कैन नॉट गेट आउट। और मोटे होने की वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। इस तरह देखिए हम लोगों ने एक पूरा सीक्वेंस में स्टोरी को लिख दिया। इट इज अ हॉट डे, मिस्टर माउस इज हंग्री, मिस्टर माउस लुक्स फॉर फूड, he finds a basket, he climbs in the hole, he eats and eats, he gets fed, he cannot get out। ये आपका करेक्ट ऑर्डर है। इसके बाद आपकी बुक ही का सेकंड क्वेश्चन है, जो कि आपको मिलता है, क्वेश्चन नंबर डी है, जो आपको पेज नंबर 13 में मिलता है। इन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ लेटर्स को इन्होंने आगे पीछे जंबल करके लिखा है, उससे एनिमल्स बनते हैं। देखिए इन्होंने GFRO, इसको अगर हम लोग आगे पीछे सीक्वेंस करें तो हमें कौन सा एनिमल मिलता है, हमें बनता है फ्रॉग। फ्रॉग। सेकंड माउस, थर्ड रेट, फोर्थ गोट, फिफ्थ बेयर, सिक्स मंकी। ठीक है, हमने इनको अनजम्बल्ड कर लिया, इनको सही तरीके से लिखा तो हमें ये सारे एनिमल्स के नाम मिल गए, जिनमें फ्रॉग, माउस, रैट, गोट, बेयर, मंकी ये है। ये क्वेश्चन नंबर डी है, ये भी आप अपनी कॉपी में उतारेंगे। फिर आखिरी क्वेश्चन जो इसका आपको कॉपी में उतारना है वो मिसिंग लेटर्स हैं। पुट इन द मिसिंग लेटर्स टू मेक वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। इन्होंने कुछ हमें दिए हुए हैं और कुछ लेटर दिए हुए हैं और कुछ को हमें ब्लैंक छोड़ दिया। ये देखिए ब्लैंक जिनके नीचे डैश लगा, ये ब्लैंक था, हमने इसको फिल कर लिया। बी के बाद इन्होंने 2 डैश दिया था, फिर के लिखा था, फिर 1 डैश और टी। बास्केट। सेकेंड वर्ड था पाथ। नंबर 3 था कम। नंबर 4 कॉर्न। ये आप अपना कॉपी में काम कर लेंगे। इसके काम के आपको PDF मिल जाएगा, आप लोग उसकी मदद से कर लेंगे। आप लोग को काम पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड्स मीनिंग सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं। इंशाल्लाह ताला आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई होप। तो इस तरह आपका ये चैप्टर यूनिट नंबर 1 जो है द हंग्री माउस कंप्लीट हो जाता है। फ्राइडे को काइंडली आप लोग स्कूल टाइमिंग्स में आके अपनी कॉपी सबमिट करवा दिया चेकिंग करने के लिए। जो गलतियां होंगी आपकी चेक हो जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी पोएम भी स्टार्ट करेंगे और फिर इंग्लिश लैंग्वेज का काम भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अंटिल देन थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।